ओएसिस में शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे छुपा था एक नया रहस्य। एक रात रेगिस्तान की रेत कांपने लगी और रोशनी की तरह उभर आया एक अजीब सा द्वार। तोता आसमान से उतरकर आया, आंखों में आश्चर्य, मन में एक सवाल, क्या यह रोशनी उसे बुला रही है? छोटा रेगिस्तानी चूहा दौड़ता हुआ आया। उसने फुसफुसाकर कहा, दोस्त, यह नायकों का द्वार है जो दूसरों की मदद करता है। द्वार उसी के लिए खुलता है। ओएसिस के बूढ़े कछुए ने कहा, द्वार इसलिए खुला है क्योंकि तुम तैयार हो, लेकिन याद रखना रास्ता आसान नहीं होगा। तोता शांत होकर सिर झुका देता है। उसे पता था, तोता और छोटा चूहा द्वार के भीतर कदम रखते हैं और पहुंचते हैं एक नए रेगिस्तान में, अनजाना, रोशनी से भरा और डर की तरह सुंदर एक विश्व। अचानक रेत हिलने लगती है और उठ खड़ा होता है एक विशाल रेत दानव। चूहा डर जाता है, लेकिन तोता नहीं रुकता। वह कहता है, मैं लड़ने नहीं आया, पर मैं डर से भागूंगा भी नहीं। दानव मुस्कुराता है और कहता है, बस यही तुम्हारी परीक्षा थी। एक विशाल क्रिस्टल टावर सारी रोशनी को कैद करके खड़ा था। तोते ने कहा, प्रकाश किसी एक का नहीं, सबका है। उसने पूरे साहस से अपने पंख फैलाकर क्रिस्टल पर प्रहार किया। क्रिस्टल टूट गया और रोशनी फैल पड़ी पूरे रेगिस्तान में। सारे प्राणी खुशी से झूम उठे। चूहे ने कहा, तुमने सिर्फ हमें बचाया नहीं, हमारी रोशनी भी लौटा दी। तोता आसमान में उड़ता है और कहता है, जब तक कोई खोया हुआ है, मेरी उड़ान कभी नहीं रुकेगी। और इसी तरह जन्म हुआ रेगिस्तान के हरे नायक का, एक तोते का नहीं, एक किंवदंती का।